जापान के बारे में सोचकर आपको सबसे पहले क्या याद आता है? बुलेट ट्रेन, वेंडिंग मशीन, तकनीक। जापान को हमेशा से ही भविष्य का देश कहा जाता है। उसका एक सीधा सा कारण है कि एशिया में जो तकनीक जापान इस्तेमाल करता है वो कोई अन्य देश नहीं करता। जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और यहाँ तक कि कई गांव ऐसे हैं जहाँ सिर्फ गिनती के इंसान बचे हैं। जापान के सुदूर इलाकों में तो हालात बहुत खराब हैं, जहाँ कई गांवों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं और वो भी तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है नगोरो। इस गांव में लोगों की संख्या अब सिर्फ 27 रह गई है। जी हाँ, 27 लोग। लेकिन अगर इस गांव में कोई आकर देखेगा तो उसे सिर्फ खाली घर नहीं दिखेंगे, उसे दिखेंगी कई सारी गुड़िया। जापान के इस पहाड़ी गांव में पहले 300 लोग रहते थे, अब उनकी जगह कई सारी गुड़िया ने ले ली है। सुकिमी अयानो नगोरो में रहती है। उनके परिवार ने वो इलाका बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन जब सुकिमी के पिता अकेले रह गए तो सुकिमी वापस वहां आ गई। सड़कें खाली, घर खाली, पड़ोस खाली। ऐसे में अकेलापन दूर करने के लिए सुकिमी ने एक स्केयरक्रो बनाया। उसे पिता के कपड़े पहनाकर खेत में खड़ा कर दिया। ये सिर्फ मस्ती के लिए किया गया एक्सपेरिमेंट था और उस बिजुका को देखकर एक मजदूर ने समझा कि सुकिमी के पिता ही खड़े हैं। इसके बाद एक एक करके ऐसे कई बिजुका बन गए और अब 27 लोगों के गांव में 300 से ज्यादा बिजुका हैं। ये अब नगोरो गांव का अकेलापन दूर करते हैं। लोग अपनी पसंद के बिजुका बनवाकर अपने घरों में, आंगन में, सड़कों पर, खेतों में खड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो कई लोगों ने अपने पसंद के इंसानों की तरह ही इनके साथ बर्ताव करना शुरू कर दिया है। इस गांव का सबसे जवान इंसान भी 55 साल का है। सुकिमी गुड़िया इसी आशा से बनाती हैं ताकि लोगों को याद रहे कि ये गांव एक समय कितना जिंदादिल था। सुकिमी को एक गुड़िया बनाने में 3 दिन लगते हैं और वो ये काम हमेशा करना चाहती है ताकि नगोरो में हमेशा चहल पहल दिखती रहे।